और इसी बीच एक और बड़ी खबर, होटल की लॉबी में घूमते सोनम और राजा का नया वीडियो सामने आया है। होटल में लगे सीसीटीवी में दिखे हैं सोनम और राजा। उसी वीडियो को हम दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी जानकारी। ये देखिए होटल की लॉबी का ये वीडियो है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं राजा होटल का दरवाजा बंद करते हुए। सोनम यहाँ पर भी अपने फोन में लगातार लगी हुई है और शुरुआत से देखा गया है कि फोन के साथ काफी बिजी थी सोनम। हालांकि हनीमून पर गई थी अपने पति के साथ, लेकिन फोन को समय ज्यादा दे रही थी। आपको हम दिखा रहे हैं उस लॉबी का फुटेज जिसमें सोनम और राजा एक साथ एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं। राजा कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ दिख रहा है। उसी लॉबी में दोनों साथ आगे बढ़ते हुए फिर नीचे आते हैं और ये टैक्सी है। यहाँ पर देखिए इस टैक्सी में नहीं बैठते हैं बल्कि आगे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने स्कूटी वहाँ पर किराए पर ली थी, एक स्कूटर किराए पर लिया था। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, दोबारा से देखिए। ये देखिए सोनम खड़ी है, ये सोनम यहाँ पर दिख रही है कमरे के बाहर फोन में कुछ कर रही है और वहाँ पर देखिए राजा कमरे से बाहर आता है, रूम को लॉक करता है। ये रिसेप्शन एरिया के पास दोनों आ गए हैं। आगे आगे सोनम चल रही है, पीछे पीछे राजा चल रहा है। और ये सब कुछ जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 22 नहीं बल्कि 23 तारीख का देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जरा गौर से देखिए। ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है कि होटल की लॉबी में एक साथ हैं सोनम और राजा। 22 तारीख का आपको ये पूरा हम फुटेज दिखा रहे हैं। 22 मई का ये फुटेज है। इस पूरी घटना को अंजाम 23 मई को दिया गया है। दोपहर 3:15 बजे का ये फुटेज है। देखिए समय भी ऊपर लिखा हुआ है, 22 मई की तारीख है, 3:15 और यहाँ पर देखिए लगातार समय आगे बढ़ता हुआ इस फुटेज में दिख रहा है। तो कैसे राजा पीछे पीछे सोनम के जा रहा है और उसके बाद सीढ़ियों के सहारे ये होटल के बाहर निकलते हैं। सोनम और राजा का नया वीडियो सामने आया, होटल की लॉबी में घूमते हुए दिखे हैं। अब तक दोनों की एक साथ कोई तस्वीर ना सोशल मीडिया पर आई है, ना ही परिवार के लोगों के पास है। इस पूरी ट्रिप को लेकर जहां भी दिखा राजा अकेला दिखा, चाहे फिर वो कामाख्या मंदिर की बात करें या फिर सोहरा घाटी की बात करें। और अब ये होटल की लॉबी में दोनों दिख रहे हैं अनामिका, कैसे कमरे से बाहर निकलते हैं। आगे सोनम, पीछे राजा रूम को लॉक करता हुआ और यहीं से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और राजा के बड़े भाई ने विपिन ने बड़ा बयान भी दिया था और कहा था कि फोन पर राजा ने कहा है कि वो शादी करके पछता रहा है क्योंकि पूरे टाइम सोनम फोन पर लगी रहती है। तो तस्वीर देखिए निकल के सामने आ गई है। और ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे ट्रैप की है जो 5 किलोमीटर तक जंगल, सीढ़ियों और खाई की घातक साजिश के बीच बुना गया है, जहां सेल्फी पॉइंट बना मौत का टेरर पॉइंट। आज रिपब्लिक भारत आपको उसी जगह पर लेकर जा रहा है जहां पे हुआ था राजा का कत्ल। खून का हर धब्बा, जंगल का हर मोड़ और हर वो खाई जहां फेंकी गई थी राजा की लाश। खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। वही जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई और हत्या करने के बाद इस खाई में राजा के शव को फेंक दिया गया। मेघालय का सोहरा, यहाँ का घना जंगल और 5 किलोमीटर लंबा खौफनाक रास्ता, जहां खाई के किनारे मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। 23 मई की सुबह राजा को मारा गया और 2 जून को मिली उसकी सड़ी गली लाश। क्या ये हत्या पहले से प्लान थी? क्या इस जंगल की हर पगडंडी सोनम को पहले से पता थी? यही है हमारी जांच की शुरुआत। सोहरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो खाई देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई और हत्या करने के बाद इस खाई में राजा के शव को फेंक दिया गया। ये जो पूरा ओपन एरिया देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग का एरिया है। बताया जा रहा है कि जिस होम स्टे में सोनम और राजा रह रहे थे वहां से महज 8 किलोमीटर की ये दूरी है और इस 8 किलोमीटर की दूरी सोनम और राजा ने स्कूटी में तय की। सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जो स्कूटी है सोनम और राजा की आती है और खाई के ठीक बगल में जो पार्किंग बनी हुई है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसी जगह पर वो स्कूटी पार्क होती है। ये वही स्कूटी है जिससे राजा और सोनम इस पॉइंट तक गए और उसी के पास पीछे से पहुंचे 3 किलर्स। 2 स्कूटी पर तीनों कातिल आए, दोस्ती की और फिर किया सोनम के इशारे का इंतजार। कुछ ही सेकंड में 2 स्कूटी और इस पार्किंग में पहुंचती है जिसमें वो तीनों किलर सवार होते हैं और वो स्कूटी ठीक सोनम की स्कूटी के बगल में पार्क की जाती है। राजा और तीनों किलर इस खाई से और अंदर जाते हैं और महज 5 किलोमीटर बताया जाता है वो पैदल चलकर अंदर पहुंचते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि होम स्टे से 8 किलोमीटर दूर ये जगह ही क्यों चुनी गई राजा की हत्या को लेकर। इसमें जांच से ये पता लगा कि ये जो जगह है बेहद सुनसान जगह है। हालांकि ये टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन पिछले 2 सालों से बंद चल रहा है क्योंकि ये पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था।
अब देखिए सीढ़ियों की ये लाइन, इस तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ये पथरीली पगडंडी। 5 किलोमीटर का सफर और इसी रास्ते पर शुरू हुई साजिश की असल चाल। स्कूटी खड़ी करने के बाद ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के जरिए जो सोनम है वो अपने राजा के साथ नीचे जाती है और पीछे पीछे तीनों किलर्स चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखाए ठीक यहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर खाई नजर आ जाएगी और इसी खाई के अंदर हत्या करने के बाद राजा की जो बॉडी है उसको डंप कर दिया गया। सीमेंटेड ये रोड है, तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग अंदर गए। इसके पीछे भी सोनम की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो और अंदर इसलिए जाना चाहती थी ताकि अगर रेस्क्यू चले भी तो काफी समय लग जाए पुलिस प्रशासन को राजा की बॉडी ढूंढने के लिए। मर्डर के लिए शातिर सोनम रघुवंशी ने बिल्कुल वीरान स्पॉट का चुनाव किया, ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो। 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम ऐसे रास्तों में पहुंच रहे हैं जो कि बेहद पथरीले भी हैं, स्लिपरी इस लिहाज से हैं क्योंकि बारिश अक्सर चेरापूंजी, जिसको अब सोहरा बोला जाता है, वहां पर होती रहती है। इस तरीके की सीढ़ियां हैं और आप देखेंगे सीढ़ियों में भी काई कह लीजिए, घास कह लीजिए, ग्रीनरी आपको नजर आएगी। और सोनम, राज और तीनों किलर इसी रास्ते से आगे बढ़ते चले गए उस पॉइंट तक जो कि बिल्कुल इस खाई का टॉप पॉइंट है और वहां पे उस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि मैं लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चल चुका हूं लेकिन कोई भी टूरिस्ट हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा। सोनम ने पहले सेल्फी के बहाने खाई में धक्का देने की योजना बनाई थी, लेकिन यहां 2.5 फीट ऊंची बाउंड्री ने वो प्लान फेल कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पैदल चलने के बाद तमाम वो सीढ़ियां चढ़ी हमने, वो पत्थरों से, पथरीले इलाकों से होते हुए हम उस हाइट तक पहुंचे जहां पर सोनम ने 3 हत्यारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, राजा की हत्या की। और आप ये देखिए, ये पॉइंट है जिसको सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है। पहला प्लान यही था कि सोनम यहां पर खड़ी होगी, फोटो लेगी, सेल्फी लेगी और मौका देखते ही अपने पति को यहां से राजा को धक्का दे देगी, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके पीछे तो ये फेंसिंग 2.5 फीट की, अगर यहां से किसी को धक्का देंगे तो संभवतः वो प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। यही कारण था कि प्लान बी पर सोनम ने काम करना शुरू किया। प्लान ए के फेल होने पर सोनम ने प्लान बी को एग्जीक्यूट किया। आनंद, विशाल और आकाश को राजा को मार देने का इशारा किया और वार के बाद ही राजा गिर पड़ा। सोनम और तीनों कातिलों ने शव को सीढ़ियों से नीचे खींचा, तकरीबन 20 मीटर नीचे ले जाकर खाई के किनारे पहुंचाया और फिर फेंक दिया। इस हाइट को एक तरीके से क्रॉस करके नीचे फेंकना काफी चैलेंजिंग हो रहा था। तो सोनम और 3 हत्यारों ने क्या किया, राज के शव को, ये देखिए ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के जरिए नीचे घसीट के उतारना शुरू किया। शव को यहां पर घसीट के लाने के बाद अगर सीपी सिंह थोड़ा सेफली आगे आएंगे क्योंकि बहुत स्लिपरी ये इलाका है, इस जगह पर लाकर वो शव रखा गया और यहां से धक्का दिया गया और इसी खाई के अंदर जब रेस्क्यू चलाया गया तो 9 से 10 दिन का समय लगा और जो राजा की बॉडी है वो एक तरीके से बरामद कर ली गई। स्पॉट पर खून के धब्बे, एफएसएल की टीम को मिले कपड़े और जांच में सामने आए मोबाइल से किए गए इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें लिखा था 7 जन्मों का दुख। इसी जगह पर जब जांच की गई तो एक शर्ट बरामद हुई, उस शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था, संभवतः वो राजा का खून बताया जा रहा है। वो शर्ट आकाश की थी। रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, सोनम ने वो रेनकोट उतारकर आकाश को दे दिया, वो भी यहां से रिकवर कर लिया गया। ये मर्डर जो किया गया 23 तारीख को तकरीबन 1 से 1.5 बजे के बीच में किया गया, लेकिन सोनम और तीनों हत्यारे एक तरीके से जो किलर्स थे वो 2:30 बजे तक यहां पर थे। क्या सोनम को इस जगह की जानकारी इंटरनेट से मिली या किसी लोकल सपोर्ट ने पूरा रूट समझाया? यही है वो सवाल जिस पर जांच जारी है। पब्लिक भारत आपको उस जगह लेकर पहुंचा जहां पर इस वारदात को अंजाम सोनम ने दिया। हमने बताया आपको कि कैसे इस जगह का चयन किया गया, क्योंकि ये जगह बिल्कुल खाली थी, सुनसान पड़ी हुई थी और यही कारण है कि सोनम ने बाकायदा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, लोगों से बातचीत करके इस जगह का चयन किया। ये था वो 5 किलोमीटर लंबा मौत का सफर जहां हर मोड़ पर छुपा था एक झूठ, एक प्लान, एक मर्डर। अब आगे ये देखना होगा कि पुलिस किन सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मेरठ की आपको बता दें लगातार एक एक तस्वीर खुलती जा रही है। मेरठ की अगर मुस्कान की बात करें और इंदौर की सोनम की बात करें तो पति पत्नी में विवाद और हत्याकांड एक ऐसी स्टोरी सामने आ रही है कि हर कोई हैरान है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। क्या अब प्यार भी खतरनाक है? सवाल बड़ा है। शादी अब समझदारी से नहीं, डर से सोचनी पड़ रही है। एक तरफ सोनम राजा का हत्याकांड, दूसरी ओर मुस्कान केस, और अब ये मामले हर किसी को डरा रहे हैं। पति खौफ में है और संत भी भय में। एक पति जो छुट्टी मनाने निकला था, एक पत्नी जिसके इरादे सफेद नहीं काले निकले, और एक खाई जो बना उसका आखिरी पड़ाव। राजा को मारा गया और शक की सुई सीधे बीवी सोनम पर गई। इस वारदात ने देश भर में हलचल मचा दी। प्यार, शादी और भरोसे पर बहस छिड़ गई। बागेश्वर धाम सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती। ये डर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि उसको है जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने राजा और सोनम की कहानी के साथ साथ मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का भी जिक्र किया। बताया कि कैसे अभी पुरुषों के बीच नीले ड्रम का खौफ बरकरार है। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम। देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। बेशक ये बयान चुटकी लेते हुए दिया गया, लेकिन बात गंभीर है। क्या रिश्तों में भरोसे का संकट आ गया है? क्या अब शादी शब्द से पहले डर जुड़ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।